इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। आप लोग वैसे मानते हो एग्जिस्टेंस में भूत होते हैं, सुपर नेचुरल? यार मैं तो मानता हूँ, मतलब इफ आई अलाउ फॉर, वही है, इफ यू अलाउ फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ अ गॉड, यू अलाउ पॉसिबिलिटी फॉर द सेटन एज वेल. Personal So experience. the house my parents lived in after I started my job in Bombay, उसका रूम was kind of a ghost for me. ठीक है, मतलब उस रूम में बहुत बहुत स्ट्रेंज चीज़ें हुई है. मतलब जैसे सीलिंग फैन के नीचे मैं सोया हुआ हूँ और वो सीलिंग फैन एकदम धड़ से नीचे आ गया है, जस्ट एंडिंग अप 1 feet above me and still spinning. ओके या फिर मैं सो रहा हूँ और मेरा बाथरूम का जो टैंक है वो लीक हो गया है और पूरा घर, मेरा पूरा रूम पानी से भर गया है. तो वैसी वाली चीज़ें वो रूम ने मेरे साथ की है. और आई डू फील दैट वो रूम मैं किसी के साथ शेयर कर रहा था, इवन दो मैं अकेले रहता था उसमें. एंड ओवर टाइम आई डिसाइडेड कि यार मैं ये गोस्ट के साथ कम्युनिकेट करता हूँ कि भाई चिल कर, मेरे को तेरे साथ कोई एनिमोसिटी नहीं है, मेरे को भी शांति से रहने दे ये रूम में. कितने टाइम रहे आप उस घर में? आई थिंक 6-7 साल में वहाँ पे था बिफोर आई देन मूव्ड आउट एंड हैड माई ओन हाउस एंड ऑल दैट. बट इन दैट पीरियड आई कॉन्स्टेंटली फेल्ट it was also a phase in my life and something I was going through, but definitely I felt a presence there that was not happy with me being there. तो भारी भारी सी फीलिंग आती थी? हाँ. और ये सब ऐसी चीज़ें होती रहती थी काफ़ी टाइम. वो रूम में पानी का टैंक फिक्स करने के बाद भी 2 महीने के बाद फिर से ये ऐसा हुआ है कि पानी फ्लड हो गया है. देखो, 2 चीजें हैं. एक, मरे हुए लोगों को नहीं पता कि वो मर चुके हैं, तो आप उनकी दुनिया में हो, उनके हिसाब से आप इंटरफेयर कर रहे हो, पर उनके पास शायद इतनी शक्ति नहीं है अभी कि वो पूरी तरीके से मैनिफेस्ट करके आपके सामने आ पाए. तो वो अलग अलग चीजों में अलग अलग एलिमेंट्स से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं. दैट इज अ बाथरूम हो या स्मेल हो, ये वाले एलिमेंट्स सबसे पहले नोटिस होते हैं. करेक्ट में सीलन आना, घर में बदबू आ जाना, वो वाली चीज. अरे वो बॉम्बे में वो हाईवे पे गोरेगांव में मेघ मलार करके बिल्डिंग है 2, हाँ, आरे कॉलोनी में. वो कभी भी बने ही नहीं, मतलब 25 साल तक, 30 साल तक, 40 साल तक कभी नहीं बने, बिकॉज इट वाज सेड दैट इट वाज हॉन्टेड. जब भी लेबरर्स लगाते थे उसको बनाने के लिए, कोई लेबरर की मौत हो जाती थी, वो फिर से कोर्ट केस में फंस जाता था. And constantly it would keep happening. I think मैं तो इतना विश्वास नहीं करता हूँ, but I think आलोक has. अरे मैं तो मानता हूँ, मतलब होता है. इसमें मानना क्या है? इसमें मान क्यों नहीं है? मतलब ये सवाल ही नहीं है मानना ना मानना. जो लोग नहीं मानना किसी दिन आ जाएगा, मान जाओगे. इसमें मैं आर्ट्स कॉलेज चला गया था. मैं इंजीनियरिंग ये सब बहुत पढ़े लिखे लोगों वाला काम नहीं करना था. तो मैं पेंटिंग की पढ़ाई कर रहा था. अब आर्ट्स कॉलेज मेरा कॉलेज ही 100 साल पुराना है, अंग्रेजों ने बनवाया, बहुत पुराना और बहुत बड़ा है. कहाँ था? लखनऊ आर्ट्स कॉलेज. अब वो मतलब उसकी दीवारें इतनी मोटी हैं, उसकी सीलिंग हाइट है 15 फीट पे, मतलब इनसेन. और आर्ट्स कॉलेज है वो, मतलब वहाँ पे स्कल्पचर की क्लास होती है, पेंटिंग पढ़ाते हैं. तो हमारे कॉलेज में हर जगह पे ऐसे लाइफ साइज की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, किसी सीनियर ने बनाया है कुछ. तो चारों तरफ आपको बहुत ही कमाल, लेकिन रात में जाएगी, रात में आओगे देखिएगा कि और ये कौन खड़ा है. तो चारों तरफ ना वैसा माहौल था. तो अब हमारा एडमिशन हुआ और हम बच्चे ही हैं, हमारा हो गया. डीन आता है पहले दिन ही, हॉस्टल का फर्स्ट डे, कॉलेज का पहला दिन है. डीन आता है आगे, फर्स्ट ईयर वालों को बोलते हैं कि 11 बजे के बाद, रात को 11 बजे के बाद बाथरूम नहीं जाना है. वो मूतना यहीं से मूत लो, बाहर पूरा गार्डन है, जो करना है करो. बाथरूम जाना है तो किसी सीनियर को लेके जाना. और राइट साइड वाली जो सीढ़ियाँ हैं उस पे क्या था, वो 4 साल मैंने कभी देखी ही नहीं. कितनी बार भी ट्यूबलाइट लगाई, वो रात होते होते ट्यूबलाइट फ्यूज हो जानी है. वहाँ नीचे के कमरा था जो बंद कराया गया था, जो खोलना अलाउड नहीं था. तो ये पहले दिन हुआ. हम ये सोचते थे कि यार क्या है. फिर वो बाथरूम, मैं आपको बताऊं कैसे, ये जो हम जिस स्टूडियो में बैठे हैं इसका 10 गुना बड़ा बाथरूम है. तो एक ड्रॉप भी गिरता है ना तो पूरा इको होता था, इतना वो है. और उसमें से हमेशा रात को 11 बजे अगर आप गए हो ना तो कोई ना कोई आवाज़ आनी ही आनी, कुछ ना कुछ आपको फील होगा ही. तो हमारा सेशनल होता है, मतलब आप पेंटिंग बना के अगले दिन जमा करनी होती है, क्योंकि पूरे साल तो पढ़ना नहीं है. लास्ट के 2 दिन में सारी पेंटिंग बना के सब पिकासो बन जाना है. तो अब मैं गया अंदर, बाल्टी लेके गया हूँ, पानी भर रहा हूँ और अंदर से गाने की आवाज़ आ रही है. क्योंकि बहुत सिंपल था फंडा सीनियर्स का कि टॉयलेट्स के ना सारे कुंडियाँ निकाल दी उन्होंने. बहुत बेसिक रूल है कि कोई टॉयलेट में वो नहीं है, अपना बैठो, अपना गाना गाओ,
अपना दरवाजा खुद पकड़ के बैठो, हेरा फेरी की तरह। हाँ, कोई कुंडी उंडी वाला सिस्टम ही नहीं पूरे हॉस्टल में। तो अंदर से आवाज आ रही है, मेरा ही रूममेट है और मेरे स्कूल का दोस्त है वो, मतलब बचपन से जानता हूं मैं उसको। तो मैं अपना ब्रश धो रहा हूँ और मैं उससे बातें कर रहा हूँ कि भाई तेरा कितना बचा है। वो उधर से बता रहा बस बस हो गया यार, मेरा तो बस एक सेशनल है। मैं पेंटिंग का तो अप्लाइड का था, वो कह रहा मेरा एक 4x4 का बचा है। मैंने कहा डन डन भाई जल्दी आ जा, मैं बस जा रहा हूँ। मैं बाल्टी लेके वापस आया, अंदर आया, दरवाजा खोला, सामने खड़ा है वो, रूम में था। हाँ, एक ही रास्ता है आने का। मैं अंदर है, मैं सामने खड़ा है, वो अलग वॉश कर रहा है। मैं उसको देखा, मैं बाल्टी रखी, मैं चादर ओढ़ा, मैंने कहा फेल ही तो होऊंगा। मुझे जानना नहीं है कि ये भूत है कि वो भूत है। ये नहीं जानना है कि इन दोनों में से भूत कौन सा वाला है। मैं सो जाऊंगा। एंड बहुत बढ़िया यार। मेरे को कुछ नहीं जानना भाई। क्यों? मैं बचपन में आप बीती देखता था तो मैं ये श्योर था कभी भी कि बाहर से आवाज आ रही है तो तू सो ना, आने दे आवाज। मुझे नहीं जानना भाई। मुझे हमारा एक बहुत मतलब वो BHU में पढ़ता था, वो कहीं से पढ़ लिया कि यार भूत ना वो मेटल वाला वो होता है ना, क्या बोलते हैं यार, कंपास, जिसमें कोई एनर्जी आसपास में होती है तो कंपास हिलने लगता है। हाँ हाँ हाँ। वो लेके आया। रात को बैठे शराब पी रहे हैं लड़के हॉस्टल छत पे, 3rd ईयर, और पूरा हॉस्टल बैठ के पी रहा है। और फिर वो निकालता है एकदम नशे में सब धुत। अब वो निकालता है, कहता है ब्रो पता है तुम लोग बोलते हो तुम्हारे हॉस्टल में भूत है, तुम्हारे हॉस्टल में भूत है, आज चेक कर लेंगे बाथरूम में भूत है कि नहीं। मैंने पूछा कैसे, बताया पूरा लॉजिक कि ब्रो ये ना होगा तो ये हिलने लगेगा। IMF मीटर। हाँ, हमने कहा बस सबके जो सबने बोला आज तो साला बाथरूम का भूत पकड़ लेंगे। ऐसा लग रहा था हम तांत्रिक हैं। उसमें से एक सीनियर है, वो बोला मैं बोतल लेके आता हूँ। किसी को नहीं पता था क्यों लेके आ रहा है, ले आया वो। अब सब जा रहे हैं बाथरूम में, अंदर हम जाने लगे। अंदर थोड़ी देर चले, फिर किसी एक ने बोला कि अच्छा अगर हिल गया तो क्या करना है। बाई चांस मान लो अंदर पहुंचे और वो हिलने लगा तो क्या करना है सबकी, क्योंकि कोई प्लान है ही नहीं किसी में। मीटर वहीं रखे सब वापस कि नहीं जानना, अगले दिन सुबह के देख लेंगे हिला होगा हिला होगा। तो मैं तुमको पता नहीं चला? अरे क्यों जानना है? अरे जानना तो है, इसीलिए तो हॉरर जॉनर चलता है, क्योंकि लोगों को जानना होता है। लोगों को क्यूरियोसिटी ना हो तो कुछ करना ही ना सही पड़े। बात है, लेकिन मुझे नहीं जानना है। कहेंगे भी कि बेसमेंट में क्यों जा रहा है ये, लेकिन ये अभी ये business नहीं है क्या? यही मेन मजा है। जैसे एक बार मैं बता रहा हूँ, तो 2 मंजिले का हमारा कॉलेज है, ठीक है। मैं नीचे वॉशरूम में गया हूँ और 12 बज गया, ठीक है। सीनियर 4th ईयर में आ गए थे, मैंने कहा ठीक है भूतों से दोस्ती हो गई। थोड़ा सीनियर्स ने बता दिया था कि यार अपना पैक बनाओ तो उनका भी बना दिया करो, तब थोड़ा कम होता है। तो हमने नोटिस किया वो कि यार ये होता है मतलब अगर हम 5 लोग बैठे हैं तो 5 पैक नहीं 6 पैक लेंगे कि 6वां उनके लिए भी है। सीनियर ही होगा ना अपना कॉलेज का ही, कोई जैसे एक निवाला लगता है, एक निवाला वही। और उसके बाद से बहुत कम चीजें होती हैं, आपको कोई उठा के पटकता नहीं है, कहीं गिरोगे नहीं, ये सब नहीं हो रहा था। तो हमने मतलब आप ये कह रहे हो कि कॉलेज में ये हो रहा था कि उठा पटक के? अरे बताता हूँ, ये तो अलग ही कहानी है। अब मैं 2 मंजिले का वो है घर, ठीक है, वो बाथरूम। मैं नीचे वाले में हूँ, अंदर बैठा हूँ, अपना आराम से गाना गा रहा हूँ, बैठा। रात हो गई है, आवाज आती है दूर से ठक की, और मैं एकदम ऐसे बैठा हूँ। आप समझो वो बिल्कुल ऐसा कि एकदम जो क्रिकेट की गैलरी नहीं होती ऐसे एली जिसमें आप चल के जाते हो, बिल्कुल वैसा हमारा वॉशरूम था कि इधर इतना बड़ा, इधर से गली और सीधा दूर तक दिख रहा है। और मैं देख रहा हूँ दरवाजा खोल के, क्योंकि शर्म किसको है। मैं कहा भाई दिख तो कोई रहा नहीं है, बट ठक की आवाज नजदीक आ रही है। नजदीक भाई आते ही जा रही है। मुझे भागना पड़ा उसके बाद। मैंने कहा पानी तो बाहर भी है, यहां से भागना है। मैं बाहर गया, बात वो एकदम दिमाग खराब। बाहर मेरा दोस्त बैठा हुआ, अनुज कह रहा है भाई क्या हो गया, इतना भागता हो क्यों है? मैंने कहा भाई अंदर ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो पैनिक। फिर हम देख रहे हैं एक जूनियर था साला, लंगड़ा था वो, बैसाखी लेके चलता था, वो ऊपर गया था। जब वो निकला तो हमें दिखा वो कि ये इसकी वजह से वो साउंड था। तो हॉरर कॉमेडी भाई देखो ऐसा ही है, आपको जो हॉरर लग रहा है वो दूसरी नजर से कॉमेडी है। पहले मुझे ये बताओ कि उठा पटक वाली क्या बात है, ये क्या सच में? अरे हाँ, तो मैं 100 साल वाला बैच था, मैं हैरी पॉटर था अपने कॉलेज का। मैं बहुत खुश था इस बात से कि हम 100 साल वाला बैच है भाई। और फिर वो हुआ कि एलुमनाई सबको बुला लो, सारे सीनियर्स को बुला लो। तो जूही चतुर्वेदी भी हमारे कॉलेज से पास आउट, हाँ, वो 96 बैच है उनका। तो ऐसे बड़े सारे बहुत सारे ओगिलवी में बहुत सारे सीनियर हेड और ये वो सब आर्ट्स कॉलेज से बहुत सारे लोग निकले। तो अब ये हुआ कि ओपन इन्विटेशन कर दो कि सारे सीनियर्स को बुला लो। ये कोई ये नहीं बताया कि भूतों को भी बुला रहे हो। मैं लिटरली बता रहा हूँ, जिस दिन से वो ओपन इन्विटेशन हुआ था ना, उस दिन से हॉस्टल में सब कुछ गड़बड़ हो गया था। क्योंकि हर रात किसी को कुछ फील हो रहा था, हर रात।
और बहुत सारे सीनियर आ गए, और सारे सीनियर आए, जब सीनियर आए उन्होंने सीधे हॉस्टल लिया, मतलब हम सारे बच्चों को निकाल के, और नीचे एक डॉर्मेट्री हॉल था, सारा पूरा हॉस्टल सीनियर जूनियर सबको हटा के बोला तुम लोग इस हॉल में रहो, बाकी सारे सीनियर रहेंगे। और उस पूरे उस पूरे टाइम पे कोई बाहर गया है, वो आके कह रहा भाई मुझे किसी ने थप्पड़ मारा है, कोई कह रहा मैं गिर गया हूँ। अब या तो नशे बहुत ज्यादा हो रहे थे, बट कुछ तो हो रहा था, क्योंकि उस दौरान ना बहुत ज्यादा तमाचे पड़े थे लोगों को। वही है, मतलब ये बिल्कुल वही वाली बात है, आप मानो या ना मानो, जिसके साथ हुआ है उसको लगता है। जैसे जब मैं बाथरूम से भागा था, मुझे लगा था भाई वो भूत मुझे पकड़ ही लिया था। अगर मैं उसको ऊपर से लंगड़े हुए निकलते हुए नहीं देखता, मुझे कभी नहीं समझ में आता कि ये इतना कॉमेडी था, बट जिसने मुझे देखा होगा उसके लिए तो फनी था।